गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको संधि में वृद्धि संधि के बारे में आपको मैं बताऊंगा। संधि संधि में मैंने आपको दो संधि बता दी। पहले बताई मैंने गुण संधि, फिर पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि। अब है तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तीसरी संधि हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि का मतलब उससे बड़ा होना, यानी वृद्धि होना। इसमें है ए और आई, और है औ, ओ और औ। इसके बारे में है। अब इससे पहले क्या है, क्या हो, ए हो या आ प्लस यानी ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या आई आए, ओ या औ आए। इसका तो ए या आ के बाद अगर ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होता है। अगर ए यानी ओ और औ आए, ए या आ के बाद वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ए या आई आए तो भी आई होता है, या ओ या औ आए तो भी औ होता है। इसमें पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे है तदा प्लस एव। उदाहरण के द्वारा देखते हैं तदा प्लस एव। मैंने कहा ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या आई आए, ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। यानी दोनों के स्थान पर अगर ए आए तो भी आई होता है और आई आए तो भी आई होता है। यानी दीर्घ यानी बड़ा ही, ये जो आई क्या होता है, बड़ा ही होता है। जैसे तदा, तदा में क्या है, आ बचा, इसमें क्या बचा, ए। तो क्या हुआ, आई हुआ। इसमें आ, इसमें ए। अब त, इसमें से दा में से आ निकल चुका, आधा दे बच गया। इसमें से ए निकल चुका, दोनों के द्वारा क्या बना, ए बना। तो दे आ गया, आधा दे आ गया। आधा दे आने के बाद अब आई ये इसमें जुड़ेगा, तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, दो स्थान पर दई, तदीव, तदई। अब ये वह इधर आ जाएगा, तदीव। तो ये आधा, इसको इसका ये शुद्ध रूप हो गया। यानी ए या आ के बाद अगर ए आए या आई आए तो भी क्या होता है, आई होता है। इससे अगला कोई उदाहरण देखते हैं।
जैसे हमने देख लिया, एक का तो देख लिया, अब जैसे दूसरा देखो, जैसे है जन प्लस एक्यम, जन प्लस एक्यम। जन में क्या है, एस एस प्लस, अब है आई बराबर ए या आ के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं, ए या आ के बाद आई आए तो क्या हो, तो भी आई होता है। तो ज आई मिला देते हैं, ये ए तो नीचे चला गया, अब क्या बच गया, क यम, जनिक्यम। एक और देखते हैं, ए का होगा, ए का हो गया, आई का हो गया। आगे देखते हैं इससे अगला, इसी में एक और देख लेते हैं, महा प्लस ऐश्वर्यम। ए से संबंधित एक और देख लेते हैं, महा प्लस ऐश्वर्यम। इसमें आ बच गया, आ धन ए यानी आई, यानी इसमें से आई निकल चुका, बराबर क्या, इनसे क्या बना, आई। देखो इसमें से आ निकल चुका, इस ये ए आई, ये आई यहां नीचे आ, यानी यहां से निकल चुका। अब बाद में इन दोनों से क्या बना, आई बना। अब इसको जोड़ते हैं तो महा, अब आ नहीं आएगा, महा लिख दिया। अब इसमें आ तो नीचे आ चुका था, इसलिए आधा है, पर ये आई जोड़ते हैं इसमें, ये नीचे जा चुका था, अब स बच गया, स वैर्यम, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। देखो ए या आ के बाद अगर ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होता है, दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। उसी के अनुसार ओ या औ आए तो भी दोनों के स्थान पर क्या होता है, औ ही होता है। अब औ का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे है महा, जैसे महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, औ आ गया, महा प्लस औषधम, औ का उदाहरण लिया है। इसमें क्या बचा, आ धन औ। देखो आप धन औ, इससे क्या बना, औ बना। मैं आ नहीं आएगा क्योंकि आ इससे निकल चुका है। अब इसमें है बच गया, आधा है, इसमें से निकल चुका, इसमें से औ आ गया, इन दोनों से क्या बना, औ बना। औ बनने पर अब औ इसमें जोड़ते हैं, ये यहां पर लिखेंगे तो है आधा बचा। अब औ इसमें जोड़ेंगे, हाउ, अब औ नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों से ये बना है, तो ये इसके आने पर ये बना है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बचा 3 अक्षर बचे, धम, शधम यानी ओ महोषधम। अब ओ का देख लिया, अब इसका भी
यानी औ का देख लिए, अब किसका देखना है? ओ का देखना है। इसका देखते हैं, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ है। अब देखो इसमें ए धन ओ बराबर, मैंने क्या कहा था? तो ए या आ के बाद ये ए या आ के बाद अगर ओ आए या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ ही होता है। दोनों के स्थान पर क्या होता है? औ होता है। ज लिख दिया, ये ल इसमें से आधा आधा ल बच गया, क्योंकि ए था वो यहां से निकल चुका है। ऐसे हलन का मतलब होता है अक्षर का आधा होना। औ यहां से निकल चुका, अब क्या बचा हमारे पास? क्या बचा बेटा? घ बचा। तो घ, अब घ तो बचने पर इसमें से ये ल लिख दिया, इन दोनों से औ बचा। अब औ को यहां जोड़ना पड़ेगा, फिर ये बाद में आएगा। जलोघ, जलोघ है, यानी औ बनेगा। फिर देख लो, ए या आ के बाद वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में ए या आ के बाद अगर ए ओ ऐ आता है, ए या ऐ आता है, तो इन दोनों के स्थान पर ऐ होता है। इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? ऐ होता है। ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ओ या औ आता है, ओ या औ आता है, तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर औ ही होता है। तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? औ ही होता है। जो मैंने आपको ये बताया, यही वृद्धि संधि की क्या है? परिभाषा है। अगली देखते हैं, वृद्धि संधि होने के बाद अगली संधि है, चौथी संधि है यण संधि। चौथी संधि है यण संधि। अब देखो इसमें हमने पहले पढ़ी दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि और वृद्धि संधि। उनमें हमने ए या आ, ध्यान देना, ए या आ सभी जो भी है वो ए या आ के बाद ही आए। इसमें क्या है कि यानी पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या हुआ? समान स्वर आए। वो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या? समान स्वर आए। गुण संधि में ए और आ पहले आया, गुण संधि में भी ए और आ ये भी क्या आया? पहले आया। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, आगे जो भी है ऊ है, ध्यान दो। ये यानी ए या आ का प्रयोग दीर्घ संधि में समान स्वर आए, दीर्घ संधि में क्या आए? समान स्वर हुए। उससे जो अगली संधि है गुण संधि, गुण संधि में ए या आ का प्रयोग पहले हुआ, ए या आ का प्रयोग क्या हुआ? पहले हुआ। और अगली संधि है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में भी ए और आ का प्रयोग क्या हुआ? पहले हुआ। उसके बाद जो भी स्वर है उनका प्रयोग कब हुआ? ए और आ के बाद हुआ।
तो तीनों संधि में क्या हुआ, ए यानी ए और आ का प्रयोग पहले हुआ। अब यण संधि से ए और आ का प्रयोग बाद में होगा। इसमें देखो यण संधि में ई आएगा, ई, उ, री और ली, ली। अब देखो ये यहाँ छोटा भी ई हो सकता है, बड़ा भी ई हो सकता है, छोटा भी ऊ हो सकता है, बड़ा भी ऊ हो सकता है, री छोटा बड़ा हो सकता है, री हो सकता है। तो इसके द्वारा यह बनेगा, ऊ के द्वारा वह बनेगा, री के द्वारा आधा र बनेगा और ल के द्वारा आधा ल बनेगा। ये ध्यान रखना। यण संधि में ई, उ, री, ल, री का मतलब है ई के द्वारा यह बनेगा, उ के द्वारा वह बनेगा, री के द्वारा र बनेगा और ली के द्वारा ल बनेगा। देखो इसमें इसे है ई प्लस ई धन ए, ई धन ए। अब ध्यान देना, इसके द्वारा यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले ई आए। अगर पहले ई आ गया तो ई के स्थान पर यह बनेगा। पहले ई आ जाए तो ई के स्थान पर क्या बनेगा, यह जो आधा यह। ध्यान देना। अब उसके बाद कौन सा स्वर है, पहले ई आए तो ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। सिर्फ आधा यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ई के स्थान पर यह बता रहा हूं। ऐसे मान लो ई के स्थान पर यह बनता है, ई के स्थान पर क्या बनता है, यह बनता है। और उसके आगे कोई सा भी स्वर हो, जैसे ए स्वर होता है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर आ आता है तो या हो जाएगा। अब ध्यान दो, ई के बाद यानी पहले ई आता है, उसके बाद में अगर ई आ जाए, ये ध्यान देना, ई पहले आए उसके बाद में अगर ई आता है तो ये यण संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों समान स्वर है। इसलिए समान स्वर होने पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो ई नहीं आ सकता, छोटी ई और बड़ी ई नहीं आ सकती। ई के द्वारा, ई के बाद जो आगे जो स्वर है वो आ सकते हैं। तो ई के बाद कौन सा, अगर ए स्वर आता है, पहले ई हो, ई के बाद अगर ए आता है तो या का क्या हो जाएगा, ये। अगर ऐ आता है कोई शब्द में, ई के बाद अगर ऐ आता है तो यही हो जाएगा, ये ध्यान देना। और अगर ऊ आता है तो यू हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ आता है तो ऊ। यानी कहने का मतलब यह है, ई के बाद अगर कोई सा भी स्वर आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वर जुड़ जाएंगे। परंतु ई का तो यही बनेगा। फिर देख लो, ई का तो यही बनेगा। ई के बाद जो स्वर आते हैं वो यह में क्या, स्वर के द्वारा परिवर्तन हो जाते हैं, यानी स्वर के रूप में जुड़े जाते हैं। अब जैसे इसमें एक उदाहरण देखते हैं, पहले ए का उदाहरण देखते हैं कि यानी जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इसमें क्या हुआ, ई और आ। ध्यान देना, ई प्लस ई धन आ। ई का क्या बताया था मैंने, जो पहले
ई आए, जो पहले ई आए, ई का तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। अब आगे कौन सा स्वर है, आ, तो इसका क्या हो जाएगा, या, ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, तो या हो गया। अब ध्यान देना, ये ती है, ती में से ई निकल चुका, ती में से क्या ई निकल चुका, तो ई हो गया, ई तो बच गया, आधा तय बच गया। और आ है, आ भी आगे, यानी यहां से निकल चुका। पर इन दोनों से निकलने के जो, इन दोनों से जो निकले हैं, उनसे जो शब्द क्या, उनसे जो बना है, इन दोनों से जो बना है वो क्या बना, या। अब शेष क्या रहा, दी, इत्यादि। अब ध्यान दो, यानी हमेशा यण संधि में, हमेशा यण संधि में जुड़ने वाला जो अक्षर होता है उससे पहले आधा अक्षर होगा। बना हुआ जो अक्षर होता है, वो बना हुआ अक्षर होता है, उससे पहले क्या होगा, आधा अक्षर होगा। आधा अक्षर क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के द्वारा क्या बन रहा है, व्यंजन बन रहा है। यानी इससे स्वर निकला और इससे स्वर निकला, इन दोनों के स्वर से जो अगला जो शब्द, इनसे जो अगला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, व्यंजन के रूप में बन रहा है। तो व्यंजन के रूप में बनेगा तो उसमें जो आगे ये इनके बाद जो जुड़ेगा वो वैसा का ही वैसा जुड़ जाएगा, क्योंकि स्वर हमेशा जुड़ते हैं, स्वर को हमेशा मिला देते हैं, व्यंजन हमेशा नहीं मिलता है, यानी वो वैसा का वैसा ही, क्योंकि स्वर के यानी मात्राओं के रूप में जुड़ जाते हैं स्वर, व्यंजन थोड़ी जुड़ेगा मात्राओं के रूप में। इसलिए यण संधि में जो पहला अक्षर होगा वो आधा ही, यानी कहने का मतलब यह है कि जो बनने वाला जो शब्द है उससे पहले आधा अक्षर ही, आधा जो भी है शब्द वो आएगा। आधा वर्ण, आधा अक्षर जो भी है वो कब आएगा, बनने वाले जो अक्षर है उससे पहले वाला अक्षर क्या, आधा आएगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर इससे अगर आप स्वर बनता तो वो जोड़ने पर जुड़ जाता, पर इससे तो क्या बना है, व्यंजन बना है, तो व्यंजन तो पूरा ही लिखा जाएगा, इसमें थोड़ी जुड़ेगा, इसलिए आधा अक्षर ही आएगा। आगे देखो कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे है प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब ध्यान देना, ई धन ए, ई धन ए, इससे क्या बना, ई से तो क्या बना, यह बन गया। जो भी ई से तो क्या बनेगा, आधा यही बनेगा, ई से तो आधा यही बनेगा, पर आगे जो स्वर है वो जुड़ने पर कौन सा स्वर है, ए, तो ये हो जाएगा। अब इसका लोप हो चुका और इससे जो स्वर निकला उसका भी लोप हो चुका। अब इसमें प्र, ई तो नीचे आ चुका, आधा तय बच गया। अब ये ए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए तो यहां से जा चुका। अब कम बचा, तो प्रत्येकम, यानी फिर देख लेना कि ई से तो क्या बनता है, यह बनता है, परंतु आगे जो स्वर है, आगे जो स्वर है वो यह में जुड़े जाते हैं। और जैसे दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि में जो दोनों के द्वारा आगे क्या बना था, स्वर ही बना था, तो वो स्वर में कैसे जुड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि दीर्घ संधि में क्या बना था, आ बना था, यानी बड़े स्वर बने थे, और गुण संधि में क्या बने थे, ए, ई से ए बने थे, और वृद्धि संधि में
आई और ओ, इससे क्या बना था? कहने का मतलब यह है मेरा कि यानी दीर्घ संधि में दोनों के द्वारा बड़े स्वर बने थे समान स्वर से, और गुण संधि में ई से ए और ओ बना था, और वृद्धि संधि में ए से आई और आउ ये बने थे। अब इसमें देखो जुड़ेंगे कैसे, स्वर कैसे जोड़ोगे? स्वर तो हमेशा व्यंजन में जुड़ते हैं, इनमें स्वर कैसे जुड़ेंगे? इसमें इनके द्वारा तो ये स्वामी ऐसे बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यण संधि, एक तो यण संधि और अयादि संधि में हमेशा क्या जुड़ते हैं? स्वर के आगे वो, यानी बनने वाला जो स्वर है आगे वाले स्वर में जुड़ जाता है। आगे और देखते हैं। अब ई का हो चुका, अब देखते हैं ऊ का। ऊ का देखते हैं। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब ध्यान देना, इसमें ऊ प्लस आ। अब मैंने ई के तो द्वारा बताया था कि ई का क्या बनता है? यह बनता है, और ऊ का क्या बनता है? हमेशा वही बनता है। क्या बनता है? ऊ आता है। पहले क्या आए? ऊ आए, तो ऊ आने पर क्या बनता है? वह बनता है। और वह बनने के बाद अगर आगे कौन सा स्वर है? आ है, तो क्या हो जाएगा? वाह। ऊ का क्या बनता है? वह। ई का क्या बनता है? यह। आगे स्वर कौन सा है? ऊ के बाद आ, तो क्या हो गया? वाह हो गया। अब ध्यान दो, इसमें से ऊ निकल चुका, तो ये आधा सा बच गया। अब ये वाह इसमें जुड़ जाएगा, स्वा। आ का कोई लेना देना नहीं है, ये निकल चुका यहां से। अब क्या बचा? गतम, स्वागतम। इससे बाद में देखते हैं री वाला, आधार है, यानी मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। अब ध्यान देना, इसमें क्या हुआ? री निकला, री धन आ। इधर क्या बता रहा है? री से क्या बना? र। री से क्या बना? र। तो ये र हो गया। आगे क्या है? आ है। क्या है? आ, तो ये रा हो जाएगा। रा तो हो जाएगा, परंतु आगे देखो, इस आ के आगे क्या है? ये आगे है तय। ध्यान देना कि इससे री निकल चुका, इससे री निकलने के बाद ये आधा तय बच गया। क्या बच गया? आधा तय। और फिर बाद में आधा तय बचने के बाद में इधर क्या बन रहा है? री से र बन रहा है। री से क्या बन रहा है? र बन रहा है। संयुक्त। अब देखो, री से क्या बन रहा है? र। अब इधर पहले ते बचा, और बाद में री से, इससे जो री निकला, तो इस री से, इसका बाद में, पहले इस री के द्वारा देख रहा हूं मैं, इस री से पहले रे बना, बाद में स्वर जुड़ते हैं। मैंने क्या बना कि री से तो रही बनेगा, ई से यही बनेगा, ऊ से वही बनेगा, आगे स्वर जुड़ेंगे बाद। तो पहले री से क्या बना? रे बना। तो आधा तय, इससे री निकल चुका, आधा तय और आधा र, इससे बनता है त्र।
त्र में दो अक्षर जुड़े हुए रहते हैं। त्र में क्या दो अक्षर जुड़े हुए रहते हैं, एक तो तय, पहले तय फिर र। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, री का तो र हो ही गया, री का क्या बचा, र तो बच गया, परंतु हमने क्या तय और र को जोड़ने पर क्या हो गया, त्र हो गया। ये दोनों त्र ग स, इनमें दो दो अक्षरों से जुड़कर वो दो अक्षरों से जुड़कर वो शब्द बनते हैं। अब देखो मां इसमें से निकल चुका, मैंने बताया था आधा तय और र मिलकर क्या हो जाता है, त्र। क्या हो जाता है, त्र। अब इसमें हो गया त्र, अब ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो मात्रा, अब आ इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि इससे और इस र से मिलकर क्या बना, त्र बना, और ये आ इसमें जुड़ गया तो क्या हुआ, त्रा। ये आ इससे आ यानी निकल चुका। अब शेष क्या बचा, ज्ञा, ज्ञा, मात्रा ज्ञा। फिर एक उदाहरण देख लो इसी का, आपको आ जाएगा। देखो एक और, पितृ प्लस आदेश, इसमें से री आ, री के स्थान पर तो र आ चुका, री के स्थान पर तो र आ चुका। पी मैंने वो पहले बताया था कि आधा तय और र, आधा तय और र मिलकर क्या हो जाता है, त्र हो जाता है। आ इसमें जुड़ गया, पित्रा, ये आ तो यहां आ चुका, आगे क्या बचा, देश, पित्रादेश, पित्रादेश। अब रे के लिए देखते हैं, ई का हो चुका, ऊ का हो चुका, री का हो चुका, अब री का, री का देखते हैं। री प्लस आकृति, री प्लस आकृति। अब देखो इसमें से री धन आ, अब वही बात हो गई, यानी री से तो क्या बना, आधा ल, ली से क्या बना, आधा ल बना, इससे आ जुड़ चुका तो ला हो गया, तो आ यहां से जा चुका क्योंकि इससे तो ये बना है इन दोनों से। अब क्या होगा, ये भी नहीं है, ध्यान देना, ये तो पूरा ही नीचे जा चुका क्योंकि इससे ये बना इन दोनों से, ये इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, बचा क्या, कृति। परंतु इन दोनों से पहले जो बना है वो शब्द जुड़ेगा, तो वो सब जुड़ने के लिए ला कृति। कहने का मतलब है ये यहां आ चुका, ये भी यहां आ चुका, इन दोनों के द्वारा ये बना है, तो ये जो बना हुआ शब्द ये पहले जुड़ेगा, उसके बाद में ये दो जो शेष जो शब्द बचे हैं वो बाद में जुड़ेंगे, तो ला कृति। अगले जो देखते हैं वो है अयाधि संधि। यण संधि की परिभाषा यह है कि ई का क्या, यण संधि की परिभाषा यह है कि ई का क्या बने, य, ऊ का क्या बने, व, री का र और री का ल बनता है, उस वो क्या कहलाती है, यण संधि कहलाती है। आगे है अयाधि संधि। अयाधि संधि एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा, अब देखना, यानी आगे जो यण संधि
मैंने बताई, उस यण संधि में ई था, ऊ था, री था और री था। ठीक है, ई और ऊ का नंबर आ चुका। अब ई और ऊ के बाद में क्या, किसके द्वारा शब्द बनेंगे? ए और आई। फिर है ओ और औ। अब आप ऐसे देख रहे हो कि सर ने वृद्धि संधि में भी बाद में ए आई ओ औ लिखा था। क्या लिखा था? ए आई ओ औ। परंतु मैंने इनसे पहले क्या लिखा था? ए या आहू। वृद्धि संधि में मैंने क्या लिखा था कि ए आई ओ और औ से पहले ए या आहू। परंतु अयादि संधि में मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले ए आई ओ औ आएगा। इसलिए अगर पहले ए और आई आए, जैसे ई पहले आया, ऊ पहले आया, वैसे ही ए और आई पहले ए आए तो आई होता है। ध्यान देना, अगर पहले ए आए तो क्या होता है? आई होता है। अगर पहले ए आए तो क्या होता है? आई होता है। अगर ओ आए तो क्या होता है? औ होता है। अगर औ आए तो क्या हो जाता है? आव हो जाता है। या ये ध्यान देना, ए आए तो आई हो जाता है पहले, यानी आई आए तो आई हो जाता है, ओ आए तो अब हो जाता है, औ आए तो आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, से प्लस अनम, से प्लस अनम, इसमें देखो क्या बच रहा है? ए। यानी पहले क्या आया? ए। पहले से लेना देना है, बाद में नहीं। बाद में तुम्हें दूसरी संधि हो जाएगी। पहले अगर ए आए तो इस पहले ऐसे ही, इस पहले ऐसे ही ए बन जाएगा। पहले ऐसे ही क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। और आगे जो स्वर है वो फिर बाद में जुड़ेगा। पहले इससे तो पहले आई बन चुका, आगे शब्द क्या है? ए। आगे शब्द क्या है? ए। तो जो इससे तो आय बन चुका, आगे जो शब्द है ए, तो ये है ना, ये पूरा हो जाएगा। यानी ये स्वर इसमें जुड़ चुका। अब ध्यान दो, आय हो गया। अब इसमें से ए निकल चुका तो आधा, यानी से पूरा से, ये ए इसमें, यानी इससे जो ए निकल चुका तो आधा से बच गया। तो आधा से बचने पर जो आई बना हुआ है उससे पहले क्या है? ए है। तो ए इसमें जुड़ेगा तो यह से पूरा हो जाएगा। तो से ये निकल चुका, ये ए, यानी आय इसमें जुड़ चुका, क्योंकि इससे जो स्वर निकला तो से क्या बच गया? आधा। तो आधा बचने पर इन दोनों से क्या बना? अय बना है। तो अय बनने पर आगे जो अ है वो स्वर है, तो स्वर इसमें जुड़ गया से में, तो पूरा से हो गया। और फिर यह नम, शयनम। अगला देखते हैं, शयनम के बाद में है गई प्लस अकह, यानी आई आ गया। इसमें आई प्लस ए, इन दोनों से क्या बना? आय।
अब आधा बच गया, परंतु आ मिलने पर क्या हो गया, गा। ये इससे तो ये नीचे आ चुका था क, तो गायक है, गायक हो गया। अगला देखते हैं, ओ का देखते हैं। ओ में है भो प्लस आयति, भो प्लस आयति, इसमें ओ आ गया, इसमें अय आ गया, इससे क्या बना, औ बना। क्या बना, औ। तो औ बनने पर भ, ये आधा भ ए मिलते भ, इसे निकल चुका, ये व भवयति, भवयति हो गया। क्या हो गया, भवयति। आगे देखो, अब औ है, यानी पौ प्लस अक है, पौ प्लस अक है। अब देखो पौ प्लस अक में क्या हुआ, औ आ गया, प्लस अक है, ध्यान देना, औ प्लस अक है, इससे क्या बना, आव। आव बनने पर इसमें क्या हो गया, आ जुड़ेगा, पे आधा बच गया, पे आधा बचने पर इसमें आ जुड़ेगा तो पा हो जाएगा। ए इसमें जा चुका, ए तो इसमें से जा चुका, तो क्या बचा, क, पर ये व आ जुड़ेगा, तो पे आधा बचने पर ये आ जुड़ेगा, तो आ का आ जुड़ने पर पे का पा हो जाएगा, और वह जुड़ जाएगा, और जो कह बचा है वो जुड़ जाएगा, यानी पावक है। क्या हो गया, पावक है। फिर देख लो, यानी यण संधि और अयादि संधि में आपको ये ध्यान में रखना है कि यण संधि में ई पहले आए, ई ऊ री और री पहले आएगा, और अयादि संधि में ए आई ओ और औ पहले आएंगे। और जो है गुण संधि और वृद्धि संधि में, गुण संधि और वृद्धि संधि में ई ऊ री क्या आएंगे, बाद में। और फिर ए वृद्धि संधि में ए आई ओ औ क्या आएंगे, बाद में। बाद में आने से दूसरे स्वर बनते हैं, और पहले आने से और दूसरे शब्द बनते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर बाद में आए, अगर बाद में ई आए, कहने का बाद में ई आए, तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल बनता है। और अगर पहले ई आए, तो ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल बनता है। बस ये ध्यान में रखना। आज आपकी यण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हो चुकी है। अब बाद में आपको पररूप संधि और पूर्ण रूप संधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।